नमस्ते साथियों, तो आप सभी के बीच लेकर आए हैं आज करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही है जो एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हम यही उम्मीद रखते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। तो चलिए अपने प्रश्न को आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है मेरा आज का, विश्वा राजकुमार ने कौन सी प्रतियोगिता जीतकर विश्व चैंपियन खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा आपका सी में इंटरनेशनल मेमोरी लीग ऑफ द चैंपियनशिप, मेमोरी लीग ऑफ द चैंपियनशिप जीता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है इसका एक्सप्लेनेशन, विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीत दर्ज किया है। यह प्रतियोगिता स्मरण शक्ति मेमोरी स्किल की परीक्षा लेती है, जिसे प्रतियोगी बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में जानकारी याद रखते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है दूसरा नंबर है, पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम द्वारा किस शीर्षक ने सम्मानित किया है? तो एक किया है आपका वन ऑफ द ईयर द्वारा, वुमेन ऑफ द ईयर द्वारा सम्मानित किया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, पूर्णिमा देवी वर्मन को उनके पर्यावरण संरक्षण कार्य के लिए विशेष रूप से ग्रेटर एडुटेट स्टॉक को बचाने के लिए वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, IRDAI ने किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा ASBA ने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा बी, UPI की मदद से लॉन्च किया है, UPI की मदद से लॉन्च किया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा प्रीमियम भुगतान को आसान बनाने के लिए बीमा ASBA को UPI माध्यम से लॉन्च किया है। आप सभी को ध्यान रखना है। RBI ने कौन सा ऐप्स लॉन्च किया है जिसे आर्थिक डेटा तक आसान पहुंच मिल सके? तो RBI ने डाटा लॉन्च किया, RBI डाटा। RBI डाटा का नाम क्या है? RBI डाटा नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने RBI डाटा ऐप्स लॉन्च किया है, जिसे उपयोगकर्ता आर्थिक और वित्तीय डेटा को आसानी से एक्सेस कर सके। अगला है आपका, किस देश ने हाल ही में OPEC+ में शामिल होने की घोषणा की है? तो OPEC में शामिल होने की घोषणा की है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने OPEC में शामिल होने की घोषणा की है। आप सभी को ध्यान रखना है। ब्राज़ील ने OPEC+ में शामिल होने का निर्णय लिया है, जिससे उसे वैश्विक तेल व्यापार में अधिक प्रभावशाली भूमिका मिलेगी। अगला है 6 नंबर, खजुराहो डांस फेस्टिवल ने किस रिकॉर्ड को तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बी में है, 24 घंटे का लगातार नृत्य किया है। 24 घंटे का लगातार नृत्य किया। खजुराहो डांस फेस्टिवल ने किस रिकॉर्ड को तोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 24 घंटे लगातार नृत्य किया है। अगला है, खजुराहो डांस फेस्टिवल ने 24 घंटे लगातार चलने वाले नृत्य प्रदर्शन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है, विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। डिप्टी CM कौन है? परमेश वर्मा है। और दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन है? तो विजेंद्र गुप्ता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पहले भारतीय अमेरिकी FBI निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल बने हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, काश पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए इसको, भी है, मान लीजिए इसको। पहले भारतीय अमेरिका FBI निदेशक कौन बने हैं? तो काश पटेल बने हैं। तो आप सभी को ध्यान है, काश पटेल पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं जिन्होंने FBI निदेशक का पद संभाला है, पहले व्यक्ति हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 27वीं पश्चिमी जोनल काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आपको कहाँ बैठक की गई है? तो पुणे महाराष्ट्र में की गई है। 37वें पश्चिमी जोनल काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पुणे महाराष्ट्र में की गई। सी नंबर हो जाएगा। आप सबको ध्यान रखना, सी नंबर। 37वीं पश्चिमी जोनल काउंसिल की बैठक पुणे में आयोजित हुई है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन से खनिजों को मुख्य खनिज मेजर मिनरल्स के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, सी होगा, बैराइट, फेल्सपार, माइका और कोर्टाइज।
आप सभी को ध्यान है। कौन से खनिजों को मुख्य खनिज मेजर मिनरल्स के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है? बेराइट्स, फेल्सार, माइका और क्वार्ट्ज़ आपको ध्यान रखना है। बेराइट, फेल्सार, माइका और क्वार्ट्ज़ भारत सरकार ने इन खनिजों को मुख्य खनिज के घोषित किया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 11 नंबर है, भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश बन गया है। यह पहला देश कौन था? तो पहला देश था आपका अमेरिका। पहला देश कौन था? अमेरिका। भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश बन गया है। पहला देश कौन था? तो अमेरिका था। अब भारत बन गया है दूसरा देश, तो आप सभी को ध्यान रखना है। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला। अगला देखते हैं, अमेरिका पहला देश था जिसने डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश किया, जिसे पायलटों के लाइसेंस को डिजिटल रूप से एक्सेस और वेरीफाई किया जा सके। अब भारत इस दिशा में कदम बढ़ाने पर वाला दूसरा देश बन गया है। आप सभी को ध्यान रखना। मूडीज के अनुसार 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो आप सभी को ध्यान रखना, 6.4% रहने का उम्मीद है। सी नंबर वही ऑप्शन हो जाएगा। मूडीज के अनुसार 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4% रहने का अनुमान है, तो आप सभी को ध्यान रखना। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले अनुमान से थोड़ा धीमा है, थोड़ा कम है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने चीन से रेल संपर्क स्थापित करने के लिए 8 बिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा वियतनाम हो जाएगा। किस देश ने संसद के चीन से रेल संपर्क स्थापित करने के लिए 8 बिलियन की परियोजना की मंजूरी दी है? वियतनाम के संसद ने चीन से रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए 8 बिलियन की परियोजना को मंजूरी दी, जिससे व्यापार और परिवहन में वृद्धि होगी। 14 नंबर है, नीता अंबानी को किस राज्य के गवर्नर ने सम्मान से नवाजा गया है? नीता अंबानी को किस राज्य के गवर्नर के सम्मान से नवाजा गया है? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर हो गया, मैसाचुसेट्स हो जाएगा। नीता अंबानी को किस राज्य का गवर्नर सम्मान से नवाजा गया है? तो मैसाचुसेट्स हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स के गवर्नर द्वारा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। LIC ने अपने एजेंटों को सख्त बनाने के लिए कौन सा नया प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वन माइन ऑफिसर। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? वन माइन ऑफिसर। LIC ने अपने एजेंटों को सख्त बनाने के लिए कौन सा नया प्रोग्राम लॉन्च किया है? वन माइन ऑफिसर। आप सभी को ध्यान रखना है। LIC ने अपने एजेंटों को सख्त बनाने के ग्राहकों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के लिए वन माइन ऑफिसर ऑफिस पहल शुरू की है। तो हमारा प्रश्न आज यहीं पे ख़त्म हुआ। ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे जो आपके परीक्षा को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। तो आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।